गांव की गुड़िया। गांव का नाम था शिवपुर। शिवपुर में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें रामदीन और उसकी पत्नी सुमित्रा थे। उनके घर में एक बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बड़ी ही प्यारी और समझदार लड़की थी। उसकी आंखें झील सी गहरी थीं और उसमें एक असीम शांति झलकती थी। रामदीन गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और सुमित्रा घर संभालती थी। गुड़िया उनकी दुनिया थी। रामदीन और सुमित्रा की जिंदगी में बहुत दुख थे, लेकिन गुड़िया के होने से उन्हें हिम्मत मिलती थी। गुड़िया की हंसी मानो घर की दीवारों को रंग देती थी। रामदीन को कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन गुड़िया की एक मुस्कान से ही उसका गुस्सा शांत हो जाता था। गुड़िया को पढ़ना बहुत पसंद था। गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते थे। गुड़िया हर रोज स्कूल जाती थी और मन लगाकर पढ़ती थी। मास्टर जी को भी गुड़िया से बहुत लगाव था। वे कहते थे, ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुस गया और चारों तरफ तबाही मच गई। रामदीन और सुमित्रा ने गुड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि गुड़िया उनसे दूर हो गई। रामदीन और सुमित्रा ने गुड़िया को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। गुड़िया को ढूंढते हुए रामदीन और सुमित्रा पूरी तरह से टूट गए थे। उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया था। रामदीन ने काम करना छोड़ दिया और सुमित्रा ने खाना बनाना। वे बस अपनी गुड़िया को याद करते थे और रोते रहते थे। समय बीतता गया, लेकिन रामदीन और सुमित्रा के दिल में गुड़िया की याद हमेशा ताज़ा रही। गांव के लोग उन्हें समझाते थे, लेकिन उनके दुख का कोई अंत नहीं था। एक दिन रामदीन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की खेत से आ रही है। वो लड़की देखने में बिल्कुल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़की गुड़िया ही थी। गुड़िया ने बताया कि बाढ़ में वो बह गई थी, लेकिन उसे एक दयालु औरत ने बचाया था। उस औरत का नाम था रमा, जो शहर में रहती थी। रमा ने गुड़िया को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। गुड़िया अब एक शिक्षिका बन गई थी और अपने गांव लौटी थी। रामदीन ने खुशी के मारे गुड़िया को गले लगा लिया। सुमित्रा भी दौड़ती हुई आई और गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। गुड़िया भी अपनी माँ और पिताजी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने बताया कि रमा ने उसे बहुत प्यार दिया है, लेकिन वह हमेशा अपने माता पिता को याद करती थी। गुड़िया ने गांव के स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गुड़िया की मेहनत और लगन से गांव का स्कूल बहुत अच्छा हो गया। गांव के लोग भी गुड़िया को बहुत प्यार करते थे। गुड़िया ने अपने माता पिता के साथ एक नया जीवन शुरू किया। गुड़िया ने अपने गांव में एक पुस्तकालय खुलवाया और बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने गांव में साफ सफाई का अभियान भी चलाया और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया। गुड़िया ने अपने गांव को एक नया रूप दिया। रामदीन और सुमित्रा भी बहुत खुश थे। उनकी बेटी ने उन्हें गर्व महसूस कराया था। गुड़िया ने दिखा दिया था कि अगर दिल में लगन हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। उनकी जिंदगी में अब खुशियों का सागर लहरा रहा था। गांव के लोग भी गुड़िया की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे कहते थे, गुड़िया ने हमारे गांव को बदल दिया है। वो हमारी बेटी है। गुड़िया ने न सिर्फ अपने माता पिता के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा उत्सव मनाया गया। गुड़िया को गांव की बेटी के रूप में सम्मानित किया गया। रामदीन और सुमित्रा ने गुड़िया को गर्व से देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। गुड़िया ने अपने माता पिता के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस तरह गुड़िया ने अपने माता पिता को वापस पाया और गांव में खुशियां लाई। शिवपुर गांव अब एक खुशहाल और समृद्ध गांव था। गुड़िया की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और लगन से हर मुश्किल को जीता जा सकता है।